नमस्कार मित्रों, यदि आपका पैसा कोई व्यक्ति खा गया है अथवा तो आप स्वयं किसी के पैसे को बचाने की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान से सुने। एक व्यक्ति था, बड़ा ही खुशहाल परिवार था, अच्छा धनी सेठ था उस इलाके का। उसके यहाँ संतान हुई, संतान को बड़े उसने सुंदर तरीके से उसका लालन पालन किया, लाड और प्यार से उसको बड़ा किया और समय आने पर अपने बच्चे की उसने शादी कर दी। और अभी उसके लड़के की शादी को लगभग कोई 1 वर्ष हुआ होगा कि उसका लड़का जो है वह बहुत ज़्यादा भयंकर बीमार हो जाता है। बहुत बड़ा सेठ था तो उसने तमाम जो जितने भी उस समय के बड़े से बड़े डॉक्टर थे उन सब से संपर्क किया, साधन संपन्न था, सब कुछ करने में वह सक्षम था। सो उसने अपने लेवल पे बड़ी से बड़ी अप्रोच लगाते हुए, बड़ी से बड़ी कोशिश करते हुए बड़े बड़े विद्वानों को, वैद्यों को, डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उसके लड़के की जो तबीयत है वह ठीक होने के स्थान पर और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। अब तो हालत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि वैद्यों ने कह दिया कि भाई इसे घर पे रखें और इसकी सेवा करें जितना दिन हो सके, क्योंकि इसके पास अभी बहुत कम समय बचा है। इकलौता लड़का और उसकी जो सेहत के लिए है उसने अपना तमाम धन माल, यहाँ तक कि उसने अपनी ज़मीन तक बेच डाली, सब कुछ लगा दिया, लेकिन अभी वह बेटा भी उसके पास में नहीं रहने वाला था। यही सोच करके अपने पुत्र की चारपाई के पास में पति पत्नी दोनों बैठे थे और बड़े ही ऐसे दीनहीन अवस्था के अंदर अपने बेटे को देखते हुए रुदन कर रहे थे। लेकिन उसी समय एक बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना घटित हुई। वह जो उनका पुत्र है, जो बोल भी नहीं पा रहा था थोड़ी देर पहले तक, वह जोर जोर से हंसने लगता है और अपने पिता को संबोधित करते हुए कहता है, क्या हाल है भाई साहब, कैसे हैं आप। माता पिता घबरा गए। उन्होंने सोचा कि अब अंतिम समय में इसकी जो दिमाग की हालत है वह भी बड़ी खराब होगी लगता है। बोले, बेटा हम तेरे भाई नहीं हैं, मैं तुम्हारा पिता हूँ, यह तुम्हारी माता है, हम तुम्हारे माता पिता हैं, भैया भाभी नहीं। वह फिर जोर से हंसता है। बोले, आपने मुझे पहचाना नहीं क्या। अब वो थोड़े से गंभीर हुए कि क्या कहना चाहता है ये। बोले, बताओ, हम तुम्हारे माता पिता हैं, हम तुम्हें क्यों नहीं पहचान पाएंगे। बचपन से तुम्हें हमने बड़े लाड प्यार से आपको पाला है, तो मैं क्यों नहीं पहचानूंगा, हम आपको पहचानते हैं, आप हमारे पुत्र हो। वह और हंसता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं आपका वो भाई हूँ जिसको आप दोनों ने मिल करके जहर दे करके मार दिया था बीमारी के बहाने से। अब जैसे यह बात सुनी तो वो सन्न रह जाते हैं। दरअसल उन पति पत्नी ने अपने छोटे भाई को, उस व्यक्ति ने अपने छोटे भाई को उसकी ज़मीन हड़पने के लालच के अंदर मरवा दिया था। अब उसको वो सारी बात याद आई कि इसकी ज़मीन, जो दोनों भाइयों के पास जितनी भी ज़मीन थी, कि इसके आधे हिस्से की ज़मीन मुझे ही मिल जाएगी और मैं और बहुत बड़ा सेठ बन जाऊंगा, बहुत ज़्यादा पैसे वाला। ऐसे कुलालच में आकर के उसने अपने भाई को ही जहर देकर मरवा दिया था। अब वही भाई बदला लेने के लिए आ चुका था। उसने कहा कि भाई साहब, अपनी ज़मीन का हिसाब किताब लेने के लिए मैं आया हूँ और मैंने अपना वह पूरा कर लिया। तुम्हारी ज़मीन, तुम्हारा जायदाद और मेरे हिस्से के पैसे से तुमने जितना भी कुछ बनाया था वह सारा तुम्हारा मैंने अभी ख़त्म कर दिया है। बीमारी के नाम से तुमने जितना भी खर्च किया वो मेरा वसूला गया तुमसे पैसा है। दोनों सन रह गए और रोते बिलखते जो उनके चेहरे थे अभी अपनी करनी पर ऐसे चौकन्ने हो गए और हतप्रभ हो गए कि भगवान ने ये क्या कर दिया। उन्होंने आज तक सुना था कि ऊपर वाले की लाठी बहुत ज़ोर से पड़ती है, उसकी आवाज़ नहीं होती, लेकिन आज उन्होंने अपने ऊपर इस प्रकार की घटना बीतते हुए देखा है। और फिर वो अपने उस भाई को संबोधित करते हुए बोले कि चलो, हमने तो कुछ बुरे कर्म किए थे और इसलिए हमें ऐसी सज़ा मिली, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह जो तुम्हारे पीछे आई है तुम्हारी पत्नी, उसे तो अभी थोड़ा ही समय हुआ है, अभी तो 1 साल की नहीं हुई, नवयौवना है, अभी शादी हुई है उसकी, अभी से उसको विधवा करके तुम जा रहे हो, उससे कौन से जन्म का बैर निकाल रहे हो। वह मुस्कुराते हुए बोला, भाई साहब, ये वही डॉक्टर हैं जिसने इंजेक्शन में मुझे जहर दिया था, मेरी सारे जीवन को इसने बर्बाद कर दिया, तो अब इसका सारा जीवन भी उसी बर्बादी की राह पर आगे बढ़ेगा। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य है, रामचरितमानस की एक चौपाई है, लक्ष्मण जी
इस बात को कह रहे हैं निषाद राज को। जब निषाद राज भगवान राम और जानकी जी को देख करके दुखी हो जाते हैं कि भगवान ने ऐसे ही इतने भोग पदार्थ बनाए, क्योंकि राम जी और सीता जी जैसे जो राजतुल्य राजकुमार हैं उनको तो कुछ की सैया पे सोना पड़ रहा है, तो वह बड़ा दुखी हो जाता है। उसको समझाते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, नहीं कहूँ को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे निषाद, इस जगत के अंदर कोई किसी को सुख और कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है। अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब है और वही आपको यहाँ पे देना पड़ता है। तो मित्रों, मैं हमेशा ऐसा कहता हूँ कि आपके पैसे कोई खा गया तो यह तो होनी के द्वारा आपके प्रति सबसे नरम व्यवहार है आपके कर्जों को पूरा करने का, क्योंकि जैसे युवा अवस्था के अंदर पुत्र का देहावसान हो जाना, ये ऐसे घाटे हैं जो जीवन में कभी पूरे नहीं होते। पैसा तो आज है, कल नहीं रहेगा, परसों फिर आ जाएगा, आना जाना रहता है, लेकिन कुछ ऐसे बड़े नुकसान जो कभी पूरे नहीं किए जा सकते, तो उन पे भगवान की कृपा है जिनके पैसे कोई खा गया। क्योंकि मित्रों, यदि तो उसने आपका कोई कर्ज लेना है, पिछले जन्म का आपका कोई बकाया है, इस जन्म का कोई बकाया है, तो उसके पूरे हुए समझो, और पैसे का क्या, फिर से कमा लेंगे। और यदि उसने आपके पैसे को खा लिया तो उसको उसका पैसा, आपका पैसा जो है ना, वह उसको देना ही पड़ेगा, चाहे आपके घर का कुत्ता बन करके वो रखवाली करे। इसलिए चिंता ना करें, ऊपर वाले के न्याय पर विश्वास रखें, और उसका न्याय, उसकी लाठी बहुत कठोर होती है। तो ये हमारी करनी हमें ही भोगनी पड़ेगी, इसलिए हमेशा सजग रहें, किसी को ठगे नहीं। पूजनीय प्रातः स्मरणीय स्वामी राम सुखदास जी हमेशा कहते थे कि ठगने में दोष है, ठगे जाने में दोष नहीं है। अपने कर्मों का हिसाब किताब है, जितने भी सुखी और दुखी हो तो ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखते हुए अपने कर्म में आगे बढ़ते जाएं। ईश्वर आपके लिए आपके परम तक पहुंचने का मार्ग खोले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम।